योजना से संचालित होने वाली योजनाएं आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष है कि पूरे प्रदेश में देवनारायण योजना से आवासीय विद्यालय, छात्रावास, गुरुकुल योजना से प्राइवेट संस्थानों में बच्चों को प्रवेश देने का काम, स्कॉलरशिप का काम, स्कूटी योजना का काम, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं चलती है। मैंने आपको पत्र में दिखाया है कि लगभग एक ऐसा भी मैंने कॉपी दी है। पूरे वर्ष भर मैंने 24 जिलों में घूमकर लगभग 60 से 70 से अधिक संस्थानों का जब मैंने प्रवास किया तो मैंने पाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने किस प्रकार एमबीसी समाज को गुमराह करने का काम किया, किस प्रकार छात्रावासों में अव्यवस्थाएं थी, किस प्रकार छात्रावासों में स्थायी रूप से वार्डन नियुक्त नहीं थे, देवनारायण योजना से संचालित आवासीय विद्यालय जर्जर अवस्था में थे। और निरीक्षण के दौरान पाया, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरे प्रदेश में लगभग 82 छात्रावास संचालित है देवनारायण योजना से। उन 82 छात्रावासों में एमबीसी का जो 60% अनुपात होता है, बड़ी दुख के साथ कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार की लापरवाही और पिछली सरकार में जो भी लोग इसकी मॉनिटरिंग करते थे उनकी अनदेखी के कारण 60% की बजाय कुछ संस्थानों में तो मात्र 10%, कुछ संस्थानों में मात्र 15% एमबीसी बच्चे उन देवनारायण छात्रावासों में पढ़ते थे। मेरे चेयरमैन बनने के बाद, देवनारायण बोर्ड के गठन के बाद, देवनारायण बोर्ड ने लगातार जब इस समस्या को देखा, समझा, तो हमने देवनारायण बोर्ड की बैठक करके समाज कल्याण के अधिकारियों को इन सब चीज़ों के बारे में बताया। माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से इन सब चीज़ों के बारे में बताने का काम किया और बैठक में मिनट्स के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके ये तय करने का काम किया कि जिस ध्येय के लिए कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब ने और 72 शहीदों ने हमारे समाज, एमबीसी समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए देवनारायण योजना शुरुआत करी, उसका वास्तविक धरातल रूप से रिजल्ट निकलेगा। वो तभी निकलेगा जब इन संस्थानों में 60% एमबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन मिले और प्रवेश मिले। मुझे खुशी बताते हुए खुशी है, मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय समाज कल्याण मंत्री जी का कि उन्होंने बैठकों में इन जब विषयों को हमने रखा तो उन्होंने त्वरित रूप से उस पर निर्णय करते हुए विभागीय स्तर पर निर्णय कर लिया कि अब जितने भी एमबीसी के छात्रावास हैं उनमें किसी भी प्रकार की मेरिट नहीं निकाली जाएगी। जितने भी पद रिक्त होते हैं उन सब रिक्त पदों पर बिना मेरिट के आधार पर एमबीसी के बच्चों से उन रिक्त पदों को भरा जाएगा जब तक उस संस्थान में 60-40 के रेशो से 60% एमबीसी के बच्चों की संख्या पूरी नहीं हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि देवनारायण बोर्ड की 1 वर्ष के कार्यकाल में रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि चेयरमैन बनने से पहले और चेयरमैन बनने के बाद जब मैंने देखा तो राजस्थान के सभी